हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी चिकन करी लॉ को। मूवी की शुरुआत में हमें माया नाम की एक विदेशी महिला को दिखाया जाता है जिसका किसी ने रेप करके उसे रोड किनारे छोड़ दिया था। बाद में वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस माया को हॉस्पिटल लेके जाती है और ये बात हर जगह सुर्खियों में आ जाती है कि किसी विदेशी महिला का रेप करके उसे सड़क किनारे छोड़ दिया है और बाद में यही न्यूज़ हर जगह फैलने लगती है। अब उसके बाद अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि रेप करने वाले और कोई नहीं बल्कि वहीं के एमएलए शरद जोशी के बेटे मुकुंद जोशी और उसके भांजे ने किया है। अगले सीन में हमें एक सत्या नाम की महिला को दिखाया जाता है जो एक एनजीओ चलाती है और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। सत्या भी न्यूज़ में आई हुई माया की खबर को देखती है और अपनी असिस्टेंट से माया से मिलने के लिए कहती है। उसके बाद खुद वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ जाके उसे पता चलता है कि एमएलए पहले ही कमिश्नर को फ़ोन कर चुका है और अपना मामला सुलझा चुका है, ये बोलकर कि उसे माया के खिलाफ प्रोस्टिट्यूट के लिए एफआईआर लिखवानी है। उसके बाद सत्या अपने किसी जान पहचान के वकील को कॉल करती है, लेकिन जैसे ही वकील को पता चलता है कि केस में कोई और नहीं बल्कि एमएलए के बेटे और भांजे का हाथ है, वो सत्या को दूसरे वकील के पास जाने के लिए कहता है। पहले तो वो केस लड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि गरीबों को कोर्ट में कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, पर सत्या उसे पुरजोर मनाती है और आखिरी में वो मान जाता है और माया से मिलता है, जहाँ माया उसे बताती है कि वो देसी अड्डा बार में बार डांसर का काम करती है और वहीं उसने पहली बार मुकुंद जोशी और भांजे को देखा था। वहाँ मुकुंद जोशी उसकी ड्रिंक स्पॉइल कर देता है और उसका किडनैप करके अपने फार्म हाउस ले जाता है, जहाँ से माया को 3 दिन बाद होश आता है और वो भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। उसके बाद उसे कुछ भी आगे का याद नहीं होता। अब सीन आगे शिफ्ट होता है और हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर पहली ही हियरिंग में सेतुपति ये प्रूफ कर देता है कि माया को कोई भी पैसे नहीं मिले थे और ये देखने के बाद जज 1 हफ्ते बाद की डेट देता है। अब वकील माया से मिलता है और उससे और जानकारी लेने लगता है। तब उसे उसके गेस्ट हाउस की याद आती है। जब सीतापति गेस्ट हाउस जाता है तो वहाँ नौकर बाहर बैठ के रो रहा होता है और हमें पता चलता है कि नौकर की जो वाइफ है उसके साथ एमएलए का बेटा रेप कर रहा होता है। ये देखकर सीतापति भी उसकी वीडियो बना लेता है और साथ ही वो नौकर से कहता है कि वो कोर्ट में आके गवाही दे, इससे वो माया और अपनी बीवी दोनों को ही इंसाफ दिला पाएगा। और उसके बाद सीतापति अड्डा बार के वेटर को भी अपने साथ मिला लेता है और वहीं दूसरी ओर एमएलए अपने बेटे और भतीजे के साथ मिलकर सीतापति को मरवाने की साजिश रचता है और अपने गुंडों को सीतापति पर गोली लगाने के लिए भेज देता है। सीतापति तो बच जाता है लेकिन गोली माया को लग जाती है और माया की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एमएलए को ये पता चल जाता है कि उसका नौकर और नौकरानी उनके खिलाफ गवाही देने वाले हैं, इसलिए वो अपने बेटे और अपने गुंडों को अपने ही नौकर और नौकरानी की हत्या करने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही ये बात उन दोनों को पता चलती है, वो अपने आप को रसोई में बंद कर लेते हैं और गैस में आग लगा देते हैं, जिससे कि एमएलए का बेटा भी 30% तक झुलस जाता है और साथ ही वो वेटर को भी किडनैप करवा लेते हैं। अब सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सीतापति के पास कोई भी पक्का सबूत नहीं होता। ऐसे में जज उससे कोई पक्का सबूत दिखाने के लिए कहता है,
तो सीतापति उसको वही वीडियो दिखाता है जो उसने उस दिन गेस्ट हाउस से बनाया था। लेकिन वीडियो में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसको कि पक्का सबूत नहीं माना जाता। इसलिए जज सीतापति को 2 दिन का टाइम और देता है ताकि कोई वो पक्का सबूत ला पाए। लेकिन 2 दिन बाद भी सीतापति को कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसलिए जज उन दोनों को बाइज्जत बरी कर देता है और जब वो दोनों कोर्ट रूम से बाहर आ रहे होते हैं तब सीतापति एमएलए के पास जाके उसे भड़काने लगता है, ये बोल के कि वो अपना डीएनए मुकुंद जोशी के साथ मैच करवाए क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मुकुंद जोशी उसकी औलाद नहीं है। ये सुनकर मुकुंद जोशी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीतापति से वहीं पर झगड़ा करने लग जाता है। उसके बाद मुकुंद जोशी अपनी ही बंदूक निकालकर सीतापति के ऊपर तान देता है और उस पर गोलियां चलाने लग जाता है, जिससे सीतापति की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब सीतापति ने जानबूझ के किया था ताकि वो माया को इंसाफ दिला सके और इस बार सबूत की कोई भी कमी ना हो, क्योंकि ये हादसा कोर्ट रूम में हुआ था और सारे ही लोगों ने उसकी फ़ोटो खींच ली थी। यहाँ से सीन 5 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ माया सत्या का एनजीओ चलाने लगती है और उसके अच्छे काम के लिए उसे सरकार ने पुरस्कार दिया होता है। और मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने आए होते हैं, पर माया ये कह के मना कर देती है कि वो लोग तब कहाँ थे जब माया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब।